देखिए बच्चों, आज हम सूरदास की जीवनी पढ़ेंगे। सूरदास का पहले जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी और जिस संवत 1535 को इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इसका वर्णन 200 वैष्णव की वार्ता के अंतर्गत बताया गया है कि रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास ने इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम को माना है, जबकि अन्य विद्वानों ने इनका जन्म सीही नामक ग्राम को माना है। अब ये संवत में अगर इसकी बात करें तो 1535, ये बता दूं मैं कि सन से संवत 57 वर्ष आगे चलती है। तो इनका जन्म मास का नाम है बैसाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार को हुआ था। इनके माता पिता, परिवार, कुटुंब, रिश्तेदारों के बारे में अभी तक सब कुछ अज्ञात है, लेकिन इनकी जो पुस्तक साहित्य लहरी है उसमें उनके जन्म के बारे में वर्णन आया है। इन्होंने खुद किया है कि ये चंद्रवरदाई के वंशज थे और वंशजों में उनके पुत्र हुए 8 चंद हुए और उस 8 चंदों में यानी हरिचंद हुए थे एक कवि, और हरिचंद के 8 पुत्र हुए तो 8वें कवि ये सूरजदास थे। सूरजदास से इनका नाम बदलकर फिर सूरदास रख दिया गया। जब ये जन्मांध थे, लेकिन ऐसा मानते हैं कि विद्वानों में इस बात में भी मतभेद पड़ा हुआ है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये बाद में अंधे हुए होंगे और कुछ विद्वान कहते हैं ये जन्म से अंधे थे, क्योंकि इतनी बारीकियों से इन्होंने जो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है तो उसका वर्णन कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे किलकनी मार घुटुवन आवत, यानी किलकारी मारते हुए नंद बाबा के आंगन में दौड़ते फिर रहे हैं और जब वो हंसते हैं तो उनके 2 दांत चमक जाते हैं और वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे काले बादलों के बीच में बिजली कौंध गई हो। तो ऐसा वर्णन कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। ये अपने माता पिता से आज्ञा लेकर गौ घाट पर रहने लगे और वहां विनय के पद गाया करते थे। एक बार इनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य जी से हुई। वल्लभाचार्य जी के कहने पर ये उनके शिष्य बन गए। वैसे तो वल्लभाचार्य जी इनसे केवल 10 दिन बड़े थे। उनका जन्म भी 1538 यानी 1535 संवत और तिथि बैसाख कृष्ण दशमी दिन रविवार को हुआ था। लेकिन 10 दिन बड़े थे इनके गुरु, ऐसी को तो कोई नई बात नहीं हो गई। गुरु छोटा भी हो सकता है, बड़ा आयु से बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह से उनके कहने पर ये श्रीनाथ जी के मंदिर में राधा कृष्ण का कीर्तन करने लगे और प्रतिदिन एक पद रचकर अपने एक तारा पर
वहां सुनाते थे। और बल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विट्ठलनाथ था। विट्ठलनाथ भी इनके साथ साथ रहते थे। तो विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की रचना की, जिसमें 8 कवि थे। तो उसमें सूरदास जी को प्रथम स्थान दिया। अर्थात सूरदास जी एक सगुण काव्य धारा के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का बचपन से लेकर और जब मथुरा चले जाते हैं गोपिकाओं की विरह का वर्णन अपने काव्य में किया है। जब ये अपने काव्य को लिखने को बैठते थे तो जो काव्य शास्त्र था वो इनके पीछे हाथ जोड़ करके दौड़ा चलाता था। उपमानों की बाढ़ जाती थी और रूपकों की वर्षा होने लगती थी। इस तरह सूरदास अपने काव्य को लिखते लिखते काफी समय गुजर गया। तब इनकी आयु भी अधिक हो गई थी। तो ये गोवर्धन के निकट पारसौली नामक ग्राम में पहुंच गए। वहां भी एक मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। तो जिस दिन इनकी मृत्यु होने को थी उस दिन इन्होंने वहां पूजा पाठ में भाग नहीं लिया और एक पेड़ के नीचे लेटे थे। तब बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अन्य शिष्यों से कहा कि देखिए पुष्टि मार्ग का जहाज आज जा रहा है। जिसको कुछ लेना हो, जिसको प्राप्त करना हो तो प्राप्त कर ले। तो ये खंजन नैन रूप रसमाते पद गाते गाते इनका पारसौली में सन 1583 ईस्वी संवत 1640 में इनका पारसौली में निधन हो गया। अब इनकी रचनाएं, तो इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 साहित्य लहरी, नंबर 3 सूरसारावली। ये 3 रचनाएं प्रामाणिक माने गई हैं। वैसे तो नागलीला, दान लीला आदि आदि और रचनाएं भी हैं। ऐसा मानते हैं सूरसागर जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण से उसके कुछ अवशेषों को लिया गया है और इसमें वो 10वें स्कंद का, भागवत पुराण के 10वें स्कंद का वर्णन इसमें अधिक किया है। इसमें लगभग 1.25 लाख पद हैं, लेकिन वर्तमान में 10 या 12 हजार पद ही शेष रह गए हैं। दूसरी रचना है साहित्य लहरी। इसमें 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। तीसरी रचना है सूरसारावली। इस तरह से ये 3 रचना प्रमुख हैं। अब आते हैं भाषा पर। देखिए सूरदास जी का संबंध ब्रज प्रदेश से रहा, तो ब्रज प्रदेश में अधिकतर ब्रज भाषा बोली जाती थी। इस कारण इन पर भी ब्रज भाषा का ही प्रभाव पड़ा और इनके काव्य में ब्रज भाषा ही दिखाई देती है। कहीं कोई खड़ी बोली या अन्य भाषाओं के शब्द आ गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनकी भाषा
ब्रज भाषा है। इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग किया है और इनका मुख्य रस शांत रस और श्रृंगार रस रहा है। श्रृंगार रस में भी दो भेद बताए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। दोनों का ही इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे तो संयोग श्रृंगार का वर्णन आया है, जब मथुरा पहुंच गए फिर वियोग श्रृंगार का वर्णन आया है। वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण है, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे, मधुबन तुम कत रहत हरे। तो इस तरह से इन्होंने संयोग और वियोग, इसके बाद भक्ति रस का भी वर्णन जो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है उसका भी विशद रूप से वर्णन किया है। शैली की में आते हैं तो शैली में इनकी शैली मुक्तक शैली है, क्योंकि इनके जो पद हैं उनमें ठीक तरह से लय नहीं बन पाती, मात्राओं का तुक, लय आदि का संयोग कम देखने को मिलता है, इसलिए मुक्तक शैली का प्रयोग इन्होंने अपनी भाषा में किया है। इस प्रकार सूरदास जी काव्य जगत के एक प्रसिद्ध कवि रहे और जिनका नाम अनेक वर्षों, अनेक करोड़ों वर्षों तक आगे भी याद रखा जाएगा। शेष इनकी काव्य की व्याख्या के बारे में अगली वीडियो में मिलते हैं। इतना आज के लिए इतना ही काफी है।